आंगली से नान्या पाटिल इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री राजा श्रेणिक के चरित्र में जब श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाला तो 3 दिन बाद राजा और रानी जाते हैं तो उन्होंने देखा कि मरा हुआ सांप वैसा ही था और उसे चींटियां लगी हुई थी और मुनि महाराज के शरीर पर घाव हो रहे थे और मुनि वैसे ही अपने ध्यान में लीन थे। यह देखकर चेलना रानी ने अपने कोमल वस्त्र से चींटियों को दूर किया, ऐसा वर्णन आया है। लेकिन चेलना रानी स्त्री है और मुनियों के शरीर पर चींटियां कैसे दूर कर सकती हैं? कृपया समझ। विपत्ति काले मर्यादा नाश थी। वो एक विपत्ति थी और विपत्ति के समय पर व्यक्ति को वहां पर व्यक्ति को देखना पड़ता है कि यहाँ स्थिति क्या है। दूसरी बात, महारानी चेलना जैसी पावन नारी सती और महाराज जैसे विशुद्ध, दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, 2 बातों के माध्यम से आपको इसका समाधान दे दूंगा। सपोज कीजिए कि मंदिर में कोई चोर आया और कोई रत्न की स्वर्ण की कोई मूर्ति है और मंदिर में एक महिला है, उठा करके अपने वस्त्रों में छुपा लेती है तो मूर्ति बच जाएगी और नहीं उठाती है तो मूर्ति जाएगी और महिला मूर्ति छू नहीं सकती। कानून क्या है? महिला मूर्ति छू नहीं सकती। परिस्थिति उस समय ये है, उस समय महिला को मूर्ति बचाने के लिए मूर्ति उठा के छुपा लेना चाहिए या फिर मूर्ति को जाने देना चाहिए? सब लोग बोलो। हाँ, चोर से तो अच्छी है महिला, चोर तो नाश कर दे। अब उस समय अपन कहें कि तुम महिला होकर के तुमने मूर्ति को क्यों छू लिया? मूर्ति को नहीं छुआ, उसने चोर से छूने से बचा लिया। अब ये मार्ग नहीं है। दूसरी बात कहता हूं मैं, मुनिराज खड़े हुए, आप आहार दे रहे हैं या चारों तरफ महिलाएं खड़ी हैं, उसी समय मुनिराज को किसी कारणवश गिरने की स्थिति आ गई। महिलाएं खड़ी हैं, महाराज का पैर फिसल गया, महाराज गिरने की स्थिति में आ गए, चक्कर आ गया, कुछ भी XYZ, तो उस समय महिला ही पकड़ सकती, दूसरा वहां कोई है नहीं और महाराज को मुनि महिला छू नहीं सकती। महाराज को कोई महिला छू नहीं सकती, ये नियम है और महाराज का भी नियम है और महिला का भी नियम है। और उस समय महाराज का पैर फिसला, वो नीचे गिरते, उनको सिर में चोट लग सकती, कुछ भी हो सकता, यह चक्कर आ गया और महिला के अलावा कोई दूसरा नहीं है। उस समय उस महिला को महाराज को गिरने देना चाहिए या पकड़ लेना चाहिए? जल्दी बोलो। तो महाराज को छू लेगी ना, बिना छुए पकड़ेगी क्या? वो बिना छुए पकड़ेगी क्या? अब बोलो, वहां यदि वो ये मान ले नहीं मैं महाराज को नहीं छू सकती हूं, तो महाराज गिरेंगे, महाराज को सिर में चोट लगेगी, मर भी सकते, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, कुछ भी XYZ। अब उस समय महिला को ये नहीं देखना है कि मुझे छूना कि नहीं छूना, वहां किसी भी प्रकार महाराज को बचाना अनिवार्य। वहां परिणाम छूने का मात्र इतना ही कारण है महानुभाव, अपवाद का कारण, राग द्वेष का कारण। पुरुष और स्त्री के बीच का जो संबंध है संसार में, वो अपवाद का कारण बनता है। इसलिए दुनिया बनाई गई। कोई इतनी पापन नहीं है स्त्री कि उसको अछूत कह दिया जाए। मात्र एक मर्यादा, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीय, क्योंकि इसमें अपवाद होने की संभावना है, इसलिए कहा गया ठीक है दोनों पवित्र हैं, फिर भी दुनिया की दृष्टि पवित्र नहीं है। एक संस्मरण है तुम्हारे लिए, सुनाता हूं, MP की घटना। एक माँ अपने बेटे को, माँ की उम्र लगभग 40-42 साल की होगी, बेटा लगभग 20-22 साल का था, अस्वस्थ था। वो एक अस्पताल के सामने गार्डन था, गार्डन में बेटे को गोदी में लटाई थी, उसका सिर था, उसको बहुत बहुत सहला रही थी। चूंकि माँ थी इसलिए कोई पर्दा था नहीं, सिर का पल्लू भी नहीं था और उसको सहला रहे। चारों तरफ हंगामा मच गया कि अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, आजकल खुलेआम सेक्स हो रहा है, खुलेआम देखो क्या हो रहा है। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस को लाया गया।
पुलिस को बुलाया गया, देखो कितना अत्याचार हो रहा है, दिन में सरेआम गार्डन में इस प्रकार की। पुलिस डंडे लेके पहुंच गई और कहा क्या कर रहे हो तुम लोगों को, शर्म नहीं आती? ऐसा खुलेआम तुम ऐसे इस व्यक्ति को, ये जवान व्यक्ति है, अब 40 साल 22 साल, एक जवानी जैसी हो गई दोनों दूर से देखने में। पुलिस ने भी गए, सारे लोग भी निकट पहुंच गए और उसने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, शर्म नहीं आती? खुले गार्डन के अंदर ऐसा। उसने कहा भाई मैं क्या अन्याय कर रही हूं? पुलिस ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, बोलते हो क्या अन्याय कर रही हो? अब वो महिला समझ नहीं पाई, बोले भाई मैं क्या गलती कर रही हूं? बोले ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन हो तुम? बोले ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूं, इसको बहुत जोर से तबीयत खराब है, तो बार बार इसके सिर पे हाथ फेर करके इसको सहला रही हूं। अस्पताल में भर्ती हूं, थोड़ा गार्डन में घुमाने के लिए लाई जिससे इसका मन बहल जाए। सारे लोग ऐसा मुंह नीचा करके भागे। माँ बेटे का संबंध दोनों जानते थे, वो कहता था माँ है, जानती बेटा, लेकिन दुनिया क्या जान रही है? दुनिया की आंख पवित्र नहीं है, बहुत अपमान है वहां। दुनिया का मन पवित्र नहीं है, बहुत अपमान है। इस दुनिया के मन ने सती सावित्री जैसे व्यक्तियों के ऊपर भी किस प्रकार के परिणाम कर लिए, कितनी गंदी दृष्टि है। सती सावित्री जैसी महान जगत माता के प्रति लोगों ने कितना गंदा सोच लिया, कितने बुरे विचार कर लिए। इसलिए कई बार हम साधु संतों के लिए, आप लोगों की इन पापी आंखों से बचने के लिए बहुत कुछ दूरियां बना के रखना पड़ती है, क्योंकि अपवाद हो सकता है। लेकिन विपत्ति काल का, जैसे मैंने कहा, वो विपत्ति काल थी। राजा शरणक सम्यक दृष्टि थे नहीं। राजा शरणक ने उपसर्ग किया था, वो उसको हटा नहीं सकते थे क्योंकि अभी उनको बोधि प्राप्त नहीं होती। अब महाराज की स्थिति ऐसी देख करके महाराज को सारे शरीर में चींटियां खा लिया। 3 दिन हो गए, मरा हुआ सर्प को घायल होने के बाद चींटियां जल्दी लगती और वो खून उस सर्प का गिरता गया, चींटियों ने शरीर को खा लिया। अब ऐसे समय पर यदि वो मर्यादा ध्यान रखती तो वो अविवेक कहलाता। इसलिए महानुभाव, आपातकाल को कभी मार्ग नहीं बनाना। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आपातकाल होता है वहां ये सब कानून विधि नहीं चलते हैं। उस समय लक्ष्य होता है सामने वाले की विपदा दूर होना चाहिए। और श्री कहीं एक प्रसंग भी आता है कि रानी चेलना ने मुनि महाराज के चारों तरफ से कोई मीठा शक्कर वगैरह डाल दी थी। ये सब बाद में क्रियाकांडी पंडितों ने बना दिया, ऐसा कोई प्रसंग नहीं था।